हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेल्फ क्लासेस। आइए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल और उसका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। आपको मालूम है कि जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में क्लास में उसमें एग्जाम में आते रहते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये एलन के जो टेस्ट होते हैं उनमें भी होता है ये एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, AD bisects exterior angle PAC and CD पैरेलल AB, शो दैट। क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गिवन है इसमें एग्जाम्पल में कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि AB इक्वल्स टू AC है एंड AD साइड जो AD लाइन है, ये लाइन एंगल PAC को बाइसेक्ट करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। PAD एंगल है इक्वल्स टू DAC, क्योंकि AD साइड एंगल PAC को बाइसेक्ट करती है। ये इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। और साइड AB पैरेलल है साइड CD के, ये भी गिवन है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है एंड AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, AD एंगल PAC को बाइसेक्ट करती है लाइन एंड AB पैरेलल CD गिवन है। तो इसमें हमें टू पार्ट शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट है DAC इक्वल्स टू BCA, DAC एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, ये इसके इक्वल हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ये एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन है हमें ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें इसमें गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC is an isosceles triangle with, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसकी साइड AB इक्वल्स टू है AC के। किसी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो AB इक्वल्स टू AC इसमें हमें गिवन है। और जब AB इक्वल्स टू AC है और हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है एंगल DAC इक्वल्स टू BCA, तो हम इन साइड का यूज करेंगे एंगल्स के लिए। अगर AB साइड AC साइड के इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर AB इक्वल AC के है तो AB और AC के अपोजिट एंगल होंगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। AB का अपोजिट एंगल ACB इक्वल्स टू AC का अपोजिट एंगल ABC, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहां हम रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्यों इक्वल है दोनों? क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं सेम ट्रायंगल में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये क्योंकि साइड इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं। और जो एंगल PAC है तो यहां पर हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी ट्रायंगल में अगर उसकी किसी एक साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो जो बाहर उसके एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। ABC ट्रायंगल में अगर हम AB को प्रोड्यूस किया हमने P तक, तो जो बाहर एक एंगल बना PAC, ये एक एक्सटीरियर एंगल बना बाहर। तो एक्सटीरियर एंगल इसी ट्रायंगल के जो अपोजिट है B और C, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं
कि किसी ट्रायंगल में एंगल अपोजिट एंगल जो होता है, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर, क्योंकि अपोजिट क्यों है, इस एंगल के साथ में ये एंगल है इंक्लूडेड, तो अपोजिट एंगल कौन से हुए, बी और सी। तो एंगल पी ए सी इक्वल टू होता है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। नाउ एंगल पी ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल पी ए सी इजकल्स टू एंगल पी ए सी इजकल्स टू होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। एंगल पी ए सी इजकल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका रीजन है बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। रीजन हमें जरूर लिखना है इनमें, किस बेसिस पर हमने ये शो किया है। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि एबीसी और एसीबी दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं और करके एंगल पी ए सी इजकल्स टू एंगल एबीसी और एसीबी, क्योंकि इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं एबीसी को एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी। एबीसी और एसीबी दोनों इक्वल हैं, प्रूव किए हैं हमने ऊपर, तो इसलिए दोनों को हम एसीबी प्लस एसीबी लिख सकते हैं। अब हम एबीसी प्लस एबीसी भी लिख सकते थे, बट हमें क्या करना है, एसीबी प्लस एसीबी लिखना है, क्योंकि हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है जो हमें शो करना है। और एंगल पी ए सी इजकल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। एसीबी प्लस एसीबी तो ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, 1 एसीबी प्लस 1 एसीबी 2 एसीबी हो जाएगा। तो ये इसको कंसीडर कर लेंगे हम इक्वेशन 1। ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। अब इसके बाद जो एंगल पी ए सी है, इसमें गिवन है कि एडी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, एडी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। एडी लाइन एडी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी को ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट्स, जो एंगल पी ए डी है सेम इतना ही होगा एंगल सी ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एडी ने इसको बाइसेक्ट किया है। सो जब ये इसको बाइसेक्ट करता है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल पी ए डी इजकल्स टू एंगल सी ए डी, क्योंकि एडी इसको बाइसेक्ट करता है। सो पी ए डी इजकल्स टू सी ए डी, और एंगल पी ए सी इजकल्स टू पी ए सी एंगल कितना होगा, एंगल पी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल पी ए सी इजकल्स टू एंगल पी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, इन दोनों को मिलाकर बनता है एंगल पी ए सी। ये इन दोनों एंगल्स को मिलाकर बनता है। सो एंगल पी ए सी इजकल्स टू, अब हम लिखेंगे इसकी प्लेस पर एंगल पी ए डी और सी ए डी, क्योंकि इक्वल हैं तो इसको लिखेंगे एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, दोनों, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है ऊपर। और एंगल पी ए सी इजकल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए डी, ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए डी, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब ये ट्वाइस क्यों हो गया, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं, तो सी ए डी प्लस सी ए डी 2 एंगल सी ए डी। फिर अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए कि इक्वेशन 1 में एंगल पी ए सी इजकल्स टू 2 ए सी बी है, एंड सेकंड में एंगल पी ए सी इजकल्स टू 2 एंगल सी ए डी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, 2 एंगल CAD, दोनों एंगल PAC के इक्वल है, ये भी PAC के इक्वल है और ये भी PAC के इक्वल है। तो जब PAC के इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल CAD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। इक्वेशन 2 में है PAC इक्वल्स टू 2 एंगल CAD और इक्वेशन 1 में है PAC इक्वल्स टू 2 एंगल ACB। तो 2 एंगल CAD इक्वल्स टू होगा 2 एंगल ACB। अब यहां से हम इसका 2 कैंसिल कर देते हैं और जो एंगल CAD है, CAD को हम DAC लिख सकते हैं या CAD लिखेंगे, एंगल तो सेम ही रहेगा ना इसका A। तो इसको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, DAC गिवन था, हमने इसको CAD की फॉर्म में लिख दिया तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो और करके लिख सकते हैं हम इसको, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल, और ACB को एंगल BCA। तो BCA इक्वल्स टू एंगल DAC। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि इसमें आपको दोनों एंगल को इक्वल शो करना था और ये दोनों एंगल इक्वल हमने यहां पर शो कर दिए हैं, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA। सेकंड पार्ट में क्या शो करना है, सेकंड पार्ट में शो करना है आपको ABC एक पैरेललोग्राम है। ABC क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है, ये हमें इसमें शो करना है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको, इनको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में बिकॉज सिंस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA। जब DAC इक्वल्स टू BCA है, दोनों एंगल इक्वल हैं। अब क्योंकि ये दोनों एंगल आप देखेंगे फिगर से, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल है। ये लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है ये इसकी, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन इसकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो एंगल DAC इक्वल्स टू BCA प्रूव इन फर्स्ट। सो BC पैरेलल DA या AD, BC पैरेलल DA, BC पैरेलल DA हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल गिवन है, एंगल इक्वल गिवन है। और ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि AB पैरेलल, इसी क्वाड्रिलेटरल में जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप देखिए यहां पर CD पैरेलल AB आपको पहले से गिवन है। CD पैरेलल AB, सो AB पैरेलल CD, रीजन इसका लिखोगे आप कि गिवन है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये गिवन है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में both the pair of opposite sides are parallel, if both pair of opposite side in a quadrilateral, opposite side in a quadrilateral are पैरेलल। मैंने बताई थी पहले ये प्रॉपर्टी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल था
और इसमें 2 पार्ट्स थे। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे।